छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों में एक जो टॉप हॉट सीट माना जाता है वो खरसिया है। पिछले बार आईएएस ओपी चौधरी ने वहां से विधानसभा चुनाव लड़ा था लेकिन हार मिली थी। लेकिन बीजेपी ने इस बार 23 के चुनाव के लिए किसी अन्य प्रत्याशी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है और वो है महेश साहू। उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे हॉट सीट माना जाता है खरसिया, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी भी होगी, कितनी तैयारी है? हार्ड सीट जब तक माना जा रहा था तब तक माना जा रहा था और अब इसको हम कोई हार्ड सीट नहीं मान रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हर वो कार्यकर्ता जाबाज होते हैं और कार्यकर्ताओं के बलबूते पर इस समय इस 2023 के नवंबर माह के चुनाव में उसको जो अवैध गढ़ कहा जाता है उसको ध्वस्त करने का मन हमारे कार्यकर्ताओं ने बना लिया है। और निश्चित रूप से आदरणीय इस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनेंगे और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। या कांग्रेस की सरकार जो जन विरोधी काम करती है उसे तत्काल उखाड़ कर फेंकने की योजना बना ली है। ये बताइए, वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, नंद कुमार पटेल, उसके बाद उमेश पटेल, पीढ़ी दर उनका चल ही रहा है लगातार, वहाँ से जीतते ही आ रहे हैं, कैसे हरा पाएंगे? वो पीढ़ी दर अब खत्म होने जा रहा है। सारे कार्यकर्ताओं ने और देवी शक्ति स्वरूपा हमारी माताएं, हमारी बहनें, जाबाज हमारे मतदाता जो हैं वो सब ने मन बना लिया है। ये 5 साल की जो कार्यकाल रहा है तो कांग्रेस की सरकार जो भ्रष्ट सरकार है, जन विरोधी काम करती है, ये सब चीज़ को अक्षरशः समझ चुकी है। और इस भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो राष्ट्रभक्ति का काम करते हैं और जनहितैषी काम जो करते हैं उसी को हम जनता जनार्दन के बीच में लेकर के जाएंगे। और अभी हमने जब से जाना चालू किया है तो जनता जनार्दन का रुख, उनका मन मस्तिष्क भारतीय जनता पार्टी को यहाँ सरकार में लाना है, खरसिया में विधायक बनाना है, अच्छी तरह से मन बना चुकी है। ऐसे हम उन मतदाताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं जो मन बना ले है कि भारतीय जनता पार्टी को लाना है। ओपी चौधरी को टिकट नहीं मिला, कहीं वो नाराज तो नहीं है? माननीय ओपी चौधरी जी हमारे बड़े भाई हैं, उनके मन में किसी प्रकार का गिला शिकवा नहीं रहता और माननीय ओपी चौधरी जी का जीवन केवल और केवल राष्ट्रभक्ति के लिए है, आम जनता जनार्दन के लिए है, पार्टी हित के लिए उनको जो भी करना पड़ेगा वो सब करेंगे। और हमारे लिए उनके मन में कोई भी प्रकार का कोई विरोधाभासी नहीं है। वो हम सबको एक माला में पिरो करके साथ लेकर के चलने का काम कर रहा है। इसलिए भी माननीय ओपी जी चौधरी जी के ऊपर हम गर्व महसूस करते हैं। आप कांग्रेस में भी रहे हैं, किसकी विचारधारा ठीक लगती है? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मुझे सर्वोपरि लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए जीती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र विकास का काम करती है और राष्ट्र निर्माण भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वोपरि है। और कांग्रेस? आप खुद भी देख रहे हैं कांग्रेस का जो सोच है भारतीय जनता पार्टी का सोच है। आप पत्रकार बंधु हैं, हमसे बहुत ज़्यादा आप लोग इस बात पर ज्ञान रखते हैं, तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्या नौबत पड़ी कि वो छोड़ना चाहिए इस पंजा छाप? कैसा लगा? मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो जीवन को देखा, जिनका जीवन केवल और केवल राष्ट्र निर्माण के लिए है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के अनेकों जो सौगात देखा देश के प्रति, आम जनता जनार्दन के प्रति, उससे मैं बहुत अभिभूत हुआ, उससे मैं गौरवान्वित हुआ। इस तरह से मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैं काम करना चालू किया। उसी का एक कारण है, देखिए आपको मैं बता देना चाहूँगा। बताइए आराम से। कांग्रेस पार्टी अपने परिवारवाद में चलती है, भारतीय जनता पार्टी की सोच अंत्योदय के माध्यम से अंतिम छोर के व्यक्ति को भी परख करती है और भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के लोगों को अवसर देती है। और उसी अवसर के तहत आज मुझे भी यहाँ खरसिया विधानसभा में चुनाव लड़ने का अवसर दिया है। इसके लिए मैं अपने अपने परम सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ। आपको जनता वोट क्यों देगी? आपने ऐसा क्या काम किया? मैं आपको ये बता देना चाहूँगा, जहाँ जहाँ आम जनमानस मेरी ज़रूरत महसूस करी है, चाहे उनके लिए मैं किंचित मात्र भी काम आ सकूं, तो मैंने हर संभव अपने आप को सौभाग्यशाली व्यक्ति समझते हुए उन लोगों के बीच में मैं जा कर के खड़ा हुआ हूं। और उन लोगों के बीच में जो मुझे पाए हैं वो मुझे अगाध स्नेह, प्यार, दुलार और आशीर्वाद जो देते हैं, जिससे मैं स्वयं अभिभूत हूँ। नंद कुमार पटेल जब थे तब उनसे बातचीत होती रही? बहुत अच्छे से उनसे बात होती रही है। नंद कुमार पटेल जी का कार्य करने का जो गतिविधि है वो अलग रहा है। माननीय उमेश पटेल जी का गतिविधि अलग है और वो जब अच्छे से काम करते थे, अच्छे से लोग उनको चुनाव जिताते थे।
जब आपको टिकट मिला तो उमेश पटेल का फ़ोन आया था क्या बधाई देने के लिए? नहीं, उनका फ़ोन नहीं आया था मेरे पास उनका नहीं आया था, लेकिन कितने बहुत सारे हमारे शुभचिंतक हमारे आदरणीय जन हैं, उनका मुझे बधाई आया है। बाबा धाम में बहुत सक्रिय रहते हैं आप, कितना आशीर्वाद मिलेगा? इस भारत भूमि के ऐसे महान तपस्वी बाबा श्री श्री 108 श्री सत्यनारायण जी मेरे मुख्य गुरु हैं। मैं आज के तारीख में कहेंगे तो मैं अपना सर्वोपरि उनको मानता हूँ, और अपन कुछ भी काम करते हैं या आज अपन जो भी हैं, हाँ। बाबा जी का विशेष आशीर्वाद मैं मानता हूँ। बनौरा वाले बाबा जी हैं, प्रियदर्शी बाबा जी, उनका भी मैं बहुत मानता हूँ। कबीर आश्रम से भी मैं जुड़ा हूँ, भक्त माता कर्मा मंदिर से भी मैं जुड़ा हूँ, और मेरा कोशिश रहता है बहुतायत धार्मिक और सार्वजनिक का काम है, धार्मिक कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है, और यह अन्य प्रकार का चाहे किसी भी समाज वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, उन सभी कार्यक्रमों में मैं अपने आप को जोड़ करके आत्मसात करता हूँ, जिससे मैं खुद भी गौरवान्वित महसूस करता हूँ। खरसिया के जनता से भी यही सवाल गंभीर होगा, और मेरा भी एक गंभीर सवाल है और ज़रूरी सवाल है कि वहाँ बहुत लंबे समय से कांग्रेस विधायक जीतते रहे हैं, तो वहाँ कितना काम हुआ, कितना उपेक्षित है खरसिया, क्या क्या काम बचा है, आपको क्या क्या काम करना है, इसको थोड़ा समझाइए। वो एक समय सीमा तक कांग्रेस का वहाँ विधायक बनता रहा है, अब वो समय सीमा समाप्त हो चुका है, और विकास कार्यों की हम जो बात कहें, आज भी खरसिया विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर आप जाएंगे, उस रोड से गुजरेंगे तो ट्रैक्टर भी चलाना आप पसंद नहीं करेंगे। आने वाला समय में जब हमारी सरकार आएगी तो हर संभव उन सारे जो कमी हैं वो सबको हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। ये बड़गढ़ खोला के बारे में कितना काम करना पड़ेगा? बरगढ़ खोला में उधर में कहीं पर नहर का काम नहीं हुआ है। आम किसान वर्ग लंबे समय से उन लोग मांग कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में हमारे भी पानी की व्यवस्था हो, ताकि हम लोग भी धान उनकी व्यवस्था बना सकें। ऐसा उन लोग का मांग चलता रहा है, लेकिन आज तक ये कांग्रेस की सरकार ने उसको पूरा नहीं करी है। तो महेश साहू से हम बातचीत कर रहे थे और उनसे समझ रहे थे कि उनको टिकट मिला है तो क्या वो इस बार जनता के विश्वास पर, पार्टी के विश्वास पर कितना खरे होते हैं और जनता के लिए कितने दावे, कितने वादे करते हैं। रायपुर से बीपी न्यूज़ के लिए रवि मेरे।